हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे ग्लैम कपल के बारे में। ग्लैम कपल जो है वो अब तो मुझे लगता है कि इनका हर साल का रिचुअल है। देखो, अच्छा नहीं लग रहा कि एक कपल के बारे में जो कि भाई अलग हो गया है, बट ऐसा ही मुझे अब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जब जब ये लोग रेलेवेंसी खोने लगते हैं तब तब ये दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं। पिछले साल भी सेम चीज़ हुई थी। या तो भाई कुछ अलग ही है कि उन दोनों ने जो उनका जो रिकन्सिलेशन हुआ था वो फैमिली प्रेशर में हुआ था, स्पेशली हिमांशी के साइड से, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है और सीधे साधे लोग हैं, तो शायद से उनके साइड से थोड़ा प्रेशर होगा भाई कि पैचअप कर लो वगैरह। पिछले साल का तो आपको याद ही होगा कि कैसे दोनों ने जो है ड्रामेटिक वे में सेपरेशन हुआ था। उसके बाद ड्रामेटिक वे में रीयूनियन हुआ था, जहाँ पर जब सेपरेशन हुआ तब ऋषि ने अपना अलग चैनल बना लिया और वहाँ पे वीडियो अपलोड किया, द ट्रूथ। और उसके बाद जो वीडियो आता है कि न्यू बिगिनिंग, जहाँ पर हिमांशी झूला झूलती रहती है, ऋषि जाता है, फिर ड्रामेटिक वे में आते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, उन दोनों ने सब सॉर्ट आउट कर लिया है वगैरह वगैरह। हिमांशी की तरफ से जो वीडियो आया था ना, देखो हिमांशी ने ज़्यादा फुटेज नहीं खाई थी। हिमांशी ने एक वीडियो अपलोड किया था कि भाई रिलेशनशिप स्टेटस, जहाँ पे उसने बताया था कि जैसा आपको दिखता है ना वैसा नहीं होता है। आपको लगता है कि ये जो कपल एकदम पिक्चर परफेक्ट है, बट पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं होता है। जो आपको दिखता है वो खाली 15 मिनट होते हैं ज़िंदगी के, 24 घंटे के 15 मिनट। तो जो 24 घंटे में जो होता रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो आपको नहीं दिखता है, ना ही हम लोग दिखाते हैं। हम लोग जो है हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं, बाकी लड़ाई या तो रिलेशनशिप में जो क्रैक्स है वो आपको नहीं दिखते। अब हिमांशी ने नहीं, फिर हिमांशी अपना कंटेंट जो है अपलोड करने लग गई। सबसे पहले उसके चैनल का नाम था दैट ग्लैम गर्ल। और जब मैं टीनेज में थी और मैंने वीडियो जो है सर्च किया था कि मेकअप कैसे किया जाए, सबसे पहला वीडियो मुझे दिखा था हिमांशी का ही, यानी कि ग्लैम गर्ल का, कि भाई जहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप उसने सब सिखाया था। और शायद उसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो वही है। तो अभी भी सर्च लिस्ट में टॉप पर वही वीडियो है, जिसकी वजह से उसके चैनल को काफ़ी रिच मिली। दूसरा कि भाई हमारे जो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को हिमांशी फुलफिल करती है, प्रिटी है वो, लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा तो है। और भाई हिमांशी जो है वो बदतमीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छी लड़की है, बदतमीज़ नहीं है, शांत सी लड़की है, ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, शादी के बाद थोड़ा बहुत मुझे दिखा उसके अंदर एटीट्यूड टाइप्स का, लेकिन पहले नहीं था। पहले एकदम सीधी सादी सी लड़की थी, जैसे उसकी जो है कजिन सिस्टर है वो भी अच्छी है लड़की। तो पिछले साल भी यही हुआ था। ऋषि ने कहा कि भाई हम दोनों के जो है वो थॉट्स मैच नहीं करते, लाइफ गोल्स जो है वो मैच नहीं करते। मतलब लाइफ गोल क्या ही हो सकते हैं मैरिड लोगों के, शादी के बाद बच्चे। तो एक पार्टनर को बच्चा चाहिए था, एक पार्टनर को नहीं, ऐसा कुछ था, जिस वजह से उन दोनों में मतलब कहा सुनी हो गई थी वगैरह वगैरह, जिस वजह से दोनों सेपरेट हो गए थे। अब मज़े की बात ये थी, बताती हूँ मैं आपको, कि जो ऋषि और हिमांशी को एक सब्सक्राइबर जो है वो जयपुर या तो लखनऊ एयरपोर्ट में एक साथ में देख लेते हैं। दोनों एक साथ होते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही जो है दोनों ने रीयूनियन वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसकी वजह से सबको लगा कि भाई ये दोनों ने जो है ना ऋषि के चैनल को ग्रो करने के लिए सब नौटंकी की थी। असल में ये दोनों सेपरेट नहीं हुए थे, ये ऑडियंस का मानना था। अब क्या था क्या नहीं वो दोनों ही बेहतर जाने, बट ऑडियंस का ये मानना था कि भाई ये जो भी हुआ है वो सब स्क्रिप्टेड था ऋषि के चैनल को ग्रो करवाने के लिए। अब ऋषि का चैनल ग्रो हुआ भी, ऋषि ने 0 से शुरू किया था और 1 लाख तक वो जो है चैनल पहुंच गया था, 1 लाख सब्सक्राइबर, सोचो। उसके बाद जब इन दोनों का रीयूनियन होगा, उसके बाद तो ऋषि का चैनल वही पे अटका पड़ा रह गया। अच्छी खासी रीच उसकी फिर बढ़ी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है ठीक हो गया। अब जो फैन गर्ल्स होती है उनके अंदर आशा जागती है ना, ऐसे कमेंट्स थे, उस बिना पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता ऋषि जी की क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके परिवार वाले जो है वो किसी को तकलीफ देते होंगे। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी वगैरह वगैरह, अपनी मर्जी से घूमती थी। तो ऐसे ऐसे कमेंट थे और उस कमेंट को ऋषि ने लाइक भी किया था। अब आप बोलोगे कि फैन गर्ल्स है ऋषि की, बिल्कुल भाई हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैन गर्ल्स है, आपको हंसी आएगी। और ये बेचारी जो टीनेजर्स लड़कियां रहती है ना, 18-19 साल की, वही सब रहती है। अच्छा, अभी देखना, मैं अगर ऋषि को मैन चाइल्ड बोलूंगी ना तो मुझे गालियां देने आ जाएगी। तुम कौन हो, तुम तो अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हो, तुम अपना देखो। तो बहुत बहुत गुस्सा आता है और मुझे बड़ी हंसी आती है। मतलब उनको, ये जो क्रिएटर्स होते हैं उनको इन फैन गर्ल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता होता, बट ये लोग लड़ जाते हैं, गालियां दे देंगे, किसी को हैरेस कर देंगे, थ्रेड्स भेज देंगे, उनको पता भी नहीं कि भाई ये एग्जिस्ट भी करते हैं ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी की ये फैन को आप देख लो, ये देखिए पीछे पड़ गई है मेरी। किसी ने लिखा था कि भाई, जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था अरमान मलिक वाली पॉडकास्ट में, कि मेरा ओपिनियन है ध्रुव को लेकर अलग।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम जिसको पसंद करो उसको मैं भी पसंद करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो हिपोक्रेट है। मुझे लगता है भाई, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसने ये कमेंट किया था कि भाई ये नहीं समझेगी, शी इज़ टारगेटिंग ध्रुव क्योंकि इसके पोपो को उसने बुरा बोला था। पोपो यानी कि मोदी जी। अब देखो इसमें मोदी जी कहाँ आ गए भाई, और मुझे पसंद ध्रुव है या नहीं है उसका मोदी जी के साथ क्या लेना देना। और ये क्या पोपो पोपो और वगैरह वगैरह, एक तो इन लोगों को हर बात में गुजराती घुसेड़ देना है, हर बात में पोपो घुसेड़ देना है, हर बात में मोदी जी को घुसेड़ देना है। भाई ठीक है, तुम्हें ध्रुव पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, इसमें स्टेट को क्यों घुसेड़ना है। मतलब गुजरात जो है वो इंडिया में नहीं आता है क्या? गुजराती जो है वो इंडियंस नहीं है। और एवरेज गुजराती क्या होता है, मैं भी फिर बोल सकती तो तकलीफ हो जाएगी फिर, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मैं ऐसी नहीं, यही तो फ़र्क है। खैर तो यही होते हैं टॉक्सिक फैन, मैं ये बता रही थी, अभी इनसे नहीं हटना है, लेकिन मेरे मन की भी भड़ास मुझे निकालनी पड़ती है, वरना मुझे नींद नहीं आती अगर मैं नहीं निकालूँ तो। बैक टू हिमांशी एंड ऋषि, तो दोनों ने ही अब जो है एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और सारी की सारी पिक्चर्स जो थी साथ में वो हटा दी है। व्लॉग्स जो है अभी भी हिमांशी के चैनल पर है, उसका मतलब ये है कि अभी ठीक नहीं चल रहा है रिलेशनशिप में, इस वजह से मायके में है। पिछली बार तो हिमांशी ने सारे वीडियोस हटा दिए थे, हटाए क्या था, प्राइवेट कर दिए थे, क्योंकि भाई उसको कहीं ना कहीं पता था कि शायद से भाई वापस से हम दोनों का रीयूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए वगैरह वगैरह, तो वापस से फिर जो है वो रीअपलोड कर देगी, तो प्राइवेट किए थे, डिलीट नहीं किए थे। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फोटोज़ जो है वो हटाए नहीं है, अर्चीव कर दिए, जब वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो वापस से जो है अनअर्चीव कर देगी। तो इन दोनों का चलता रहता है। और अब जो है ना, एक होता है ना कि जंगल में बाघ आया भाई बाघ, एक चरवाहा बार बार कहता है बाघ आया बाघ, गांव वाले आ जाते थे, उनको लगा सच में आया, और जब असल में बाघ आया तब कोई नहीं गया, सबको नाटक लगा कि भाई ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा। तो अब ये हो जाता है कि हर साल ये सेम चीज़ें होती है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये दोनों तो व्यूज़ के लिए नाटक कर रहे हैं। अगर हाँ सच में भी हो, सच में ऐसा हो रहा है, दोनों में भाई कंपेटिबिलिटी इश्यूज है, रिलेशनशिप में क्रैक्स है, लोगों को यही लगेगा फिर, क्योंकि भाई पास्ट में आपने सेम चीज़ें करी है। और इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है, कि इन लोगों की रिलेशनशिप में हजारों क्रैक्स होते हैं, एकदम ये परफेक्ट कपल नहीं होते, लेकिन लोगों को क्या सेल करते हैं, लोगों को अपने परफेक्ट कपल वाली लवी डवी जो है इमेज दिखाते हैं और ढोंग करते हैं एकदम कि भाई हम तो परफेक्ट है, हमारे यहाँ पे तो सब होता है, जिसकी वजह से बेचारे जो नॉर्मल कपल होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई इतना अच्छा होता है रिलेशनशिप, हमारे तो रोज झगड़े होते हैं। तो भाई ये नॉर्मल रिलेशनशिप में होते झगड़े भी होते हैं, रूठना मनाना सब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है परफेक्ट कपल वाला, ये सब ढोंग करते हैं, ठीक है। ये 14 मिनट दिखाते हैं, बाकी काट देते हैं जिसको जो दिखाना है, क्योंकि वो तो वही तो सेल होता है ना, इंटरनेट पे वही सेल होता है। उसके बाद फिर अचानक से जब डिवोर्स अनाउंस करते तो जो फैंस होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। भाई पिछली बार तो मैंने कमेंट्स ऐसे ऐसे पढ़े थे कि भाई मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ आपके लिए, क्या आप दोनों एक हो जाओ। भाई इनके लिए क्यों इतना, क्यों तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी से? माँ बाप के लिए आप प्रेयर करो, अपने घर वालों के लिए करो, क्या है ये, क्या मिल जाएगा आपको? मतलब इतना डाई हार्ड फैन कौन होता है? ठीक है इंटरटेनमेंट की तरह लो, आप टाइम पास की तरह ले लो सबको, बट इतना सीरियसनेस अजीब है। मैंने कल एक लड़के को देखा कि विशाल जो है वो जो बिग बॉस में है, उसके नाम का टैटू बना लिया उसने कि भाई उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, रोते रोते गया। अब इंसाफ मिल जाएगा टैटू बनाने से, वो टैटू जिंदगी भर रहेगा। अब माँ बाप के नाम का टैटू नहीं बनाएगा, किसी के नाम का नहीं, विशाल के नाम का, जिसको पता भी नहीं है कि कोई इसका फैन एग्जिस्ट भी करता है। अच्छा, तो अगर हिमांशी ऋषि की बात करें तो मैंने बताया ना कि हिमांशी का ग्लैम गर्ल चैनल था, फिर दोनों की शादी होती है, अरेंज मैरिज थी, बताया तो उन्होंने लव मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज थी दोनों की। अब फिर जो है चैनल का नाम ग्लैम कपल होता है, फिर सेपरेशन होते हैं, वापस से ग्लैम गर्ल, फिर वापस से रिकंसिलेशन होती है, वापस से ग्लैम कपल, अब वापस से ग्लैम गर्ल। अब ऋषि को और उसके परिवार को कोई नहीं जानता था। हिमांशी की जो है फेम की वजह से ऋषि का भी चैनल जो है ग्रो कर गया, और उसकी बहन का भी, नेपो सिस्टर, ऋषि की जो सिस्टर है। और पर्सनली मुझे ऋषि थोड़ा सा जो है मेन चाइल्ड टाइप लगता है, जहाँ पर हमेशा डाइटिंग की बात करना, क्यूटो 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 ने ये कर लिया वो कर लिया, गुड लुकिंग वगैरह वगैरह, एकदम बच्चों जैसी वो बातें करता रहता है। एनीवेज, जब दोनों का रीयूनियन होता है ना, जो कि उस वीडियो को भी अभी प्राइवेट कर दिया ऋषि ने, जो कि ऋषि के चैनल पर था, ठीक है, मिलियन में व्यूज गए थे, तो वहां पे भी हिमांशी एकदम खोई खोई सी थी। ऐसा लग रहा था कि हिमांशी पे प्रेशर हो उसके परिवार की तरफ से, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और अरेंज मैरिज थी, तो भाई बेटी ससुराल में अच्छी लगे वगैरह वगैरह, 100 तरीके के प्रेशर होते लड़कियों पे। तो ऐसा लग रहा था कि उसने जबरदस्ती में जो है वो पैचअप वगैरह किया था। अब क्रैक तो वैसे के वैसे ही है, क्योंकि जबरदस्ती भाई कितने दिन तक टिकेगा ऐसा। तो मुझे
मुझे लग रहा है कि इन दोनों के जो है रिश्ते में कंपेटिबिलिटी इश्यूज है, या तो अगर ये दोनों जो है वापस से जो रिच खो गई है उसको लेने के लिए सब कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो फेम है वो 4 दिन की चांदनी है, आप मजाक उड़ा रहे हो अपने रिश्ते का, 10 लोग बात करते हैं इंक्लूडिंग मी, तो ये कोई अच्छा तो तरीका नहीं है अगर रिच के लिए ये सब कर रहे हो तो। अगर सच में कंपेटिबिलिटी इशू तो भाई इन दोनों को बेहतर पता कि इनको अपने रिश्ते में क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि परफेक्ट कपल जैसा कुछ नहीं होता है, ये सेल करते हैं, आप बायर हो, लेकिन बाय कितना करना है, अपने आप को कितना उसके साथ कंपेयर करना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप परफेक्ट हो अपनी ज़िंदगी में, परफेक्ट कपल जैसा कुछ नहीं होता है, लड़ाई वगैरह सब होती है, जो दिखता है वो ऐसा होता ही नहीं, असल में सब ढोंगी है। तो किसी पे भी जो है भरोसा नहीं करने की ज़रूरत है, और किसी को भी जो है अपना आइडल मानने की तो कतई ज़रूरत है। आइडल मानो अपने माता पिता को, दादा दादी को, और उनसे उनसे जो है सीक्रेट जानो कि भाई कैसे आपने इतने सालों निकाल दिए, तो उनसे आप हेल्दी रिलेशनशिप के सीक्रेट जानो। ठीक है, इन लोगों को आइडल मानने की, दीदी जीजू फलाने ढिमका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।